A very good morning, my dear students. This is class 9th science lecture, chapter number 8, that is motion. Till now, what we have discussed about what is motion. Second one is types of motion. Types of motion means uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion means when speed or velocity remain constant. Non-uniform motion means speed or velocity is changing, right? Then what we had discussed, types of motion. After types of motion, about quantities. Quantities mean scalar quantity and vector quantity. Scalar means only magnitude and vector means magnitude as well as direction. Scalar and vector quantities. Then we studied about speed, then velocity, and before speed and velocity we have discussed about distance and डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. जैसे अगर आपके पास ये पूरा एक सर्किल है, आपने यहाँ से शुरू किया जर्नी को t=0 सेकेंड पे, और इसका पूरा जो सर्कमफेरेंस है इस सर्किल का, इस पूरे पाथ का जो सर्कमफेरेंस है वो है आपका 10 मीटर. ठीक है, एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट ए, और आफ्टर ट्रैवलिंग दिस, तो at after time t the distance will be 10 meter only. But in case of displacement says about चेंज इन पोजीशन मतलब कि अगर आपने यहाँ से शुरू किया है अपने जर्नी को और आप वापस यहीं पे ही आ गए हो, तो इज देयर एनी चेंज ऑफ योर पोजीशन? नो ना. तो देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड. ठीक है, डिस्टेंस इज द होल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपने ट्रैवल किस तरह से कर सकते हो? एक तो आप डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो, एक आप रैंडमली मूव कर सकते हो. ठीक है, तो देयर इज 2 पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2. तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कुछ अलग होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा वो कुछ अलग होगा, राइट? लेट सपोज क्योंकि ये ज़्यादा लंबा पाथ है तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो लेट से अगर आपका आता है 10 मीटर का और ये डिस्टेंस आता है आपका 2 मीटर का. ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 10 मीटर, इस केस में जो डिस्टेंस होगी 2 मीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ऑलवेज दिस. तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 मीटर ही रहेगा. डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है. अगर आप ऐसे पाथ से जा रहे हो तो डिस्टेंस ये भी हो सकता है. अगर आप ऐसे जा रहे हो तो डिस्टेंस आपकी इस केस में इस तरह से भी हो सकता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? तो ये हम अभी तक देख चुके हैं. Now what we have to discuss about acceleration. लास्ट क्लास में जब हमने स्टॉप किया था, एक्सेलरेशन पे स्टॉप किया था. एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Rate of change of velocity means, see this is a path and you start traveling using your car. ठीक है, this is point A, this is point B. Initially your initial velocity is 5 meter per second, right? 5 meter per second. Initial velocity is always represented as u. ठीक है, and after time t, this is t=0 second, and after time t you are considering t, you change your speed, right? You change your speed and this is your final velocity. Final velocity is always represented as v. Final velocity will become आपकी हो गई है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड. सी, वेलोसिटी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर से हम एक्सेलरेट स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड को हम घटा भी सकते हैं. ठीक है, तो इट्स अबाउट इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड और डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड.
तो डिपेंड करता है कि आप इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, पर स्पीड तो चेंज हो रही है ना। एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग, चेंज इन स्पीड। तो चाहे आप स्पीड को बढ़ाइए चाहे आप स्पीड को घटाइए, देयर इज़ ऑलवेज चेंज इन स्पीड। हम दोनों फैक्टर्स देखेंगे कि चेंज इन स्पीड अगर पॉजिटिव हुआ, यानी कि अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट केस, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी व्हाट, change in velocity will be final minus initial, right? Final velocity is 10 meter per second, initial velocity is 5 meter per second. 5 meter per second, 10 meter per second, so 10 minus 5 will be 5. Change in velocity is also represented as delta v, change in something denoted by delta. Okay, but what is the definition? Rate of change of velocity. So चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हमने देखा डेल्टा वी इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी कि उसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हो, दैट मीन्स आपको टाइम को डिवाइड करना है। ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जहाँ पे भी इफ रेट ऑफ आता है, रेट ऑफ मतलब उसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, आपको टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ, अभी क्या बात कर रहे हो आप, चेंज इन वेलोसिटी की, यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम, और दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, दैट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल velocity minus initial velocity, final minus initial velocity divided by time. Final velocity is represented as v, initial velocity is represented as u, time is represented as a, t. So acceleration will be v minus u upon t, right? And this change in velocity is also represented as delta v, so acceleration is also represented as delta v upon t. Since velocity is a vector quantity and time is a scalar quantity, तो vector upon scalar, that is acceleration. Vector upon scalar gives us vector quantity, so acceleration is also a vector quantity, right? Then unit of acceleration, we have seen that acceleration is change in velocity upon time, and the unit of velocity is meter per second, and unit of time is second, so it will become meter per second into my second, this in denominator, so second into second, it will become meter per second square. So we can also write it as meter per second square, that means m as -2. This is the